हेलो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो लेक्चर बहुत ही खास है। क्लास 9 के लिए तो खास है ही है, साथ में आने वाले भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत खास है। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.5, इसका प्रयोग भविष्य में जहां तक गणित पढ़िएगा तहां तक इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग क्या होता रहता है, होता रहता है। इसलिए केवल गणित ही नहीं, भौतिकी, रसायन में भी इसका क्या होता है, प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। इसलिए बेटा आज का क्लास बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ठीक से समझने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। क्या है आज का क्लास, आरंभ करते हैं। कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। जो भी हमने वास्तविक संख्या पढ़ा, कैसा वास्तविक संख्या, ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का क्या हो, समूह हो, उसी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं का घातांकों का नियम क्या है, घातांक मतलब इसके ऊपर जो घात लगे हुए हैं उन घातों का नियम क्या है, किस प्रकार से है, आज के क्लास में हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। इन घातांकों के नियम में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ए और बी कोई वास्तविक संख्या है। माना ए और बी कोई वास्तविक संख्या है। तब पहला इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला नियम, इसका पहला नियम क्या कहता है भाई, कहता है कि यदि कोई वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या ये कुछ इस प्रकार है कि इसका घात अगर शून्य है तो इसका मान कितना होता है। तो यदि किसी भी वास्तविक संख्या का घात शून्य होगा, कोई भी वास्तविक संख्या है, इसका घात अगर शून्य होगा तो इसका मान सदैव किसके बराबर प्राप्त होगा, 1 के बराबर प्राप्त होगा। अब यह कैसे प्राप्त होगा, ये भी हम आगे इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि यदि किसी वास्तविक संख्या का पावर अगर शून्य है तो उसका मान सदैव कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। दूसरी बात भाई, कि यदि किसी वास्तविक संख्या का पावर 1 हो, किसी भी वास्तविक संख्या का पावर क्या हो, 1 हो, तो इन परिस्थितियों में इस वास्तविक संख्या के मान में कोई भी अंतर नहीं आता। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यदि किसी वास्तविक संख्या का घात 1 है तो इस वास्तविक संख्या का मान में कोई भी अंतर नहीं आता, यहाँ पे वही वास्तविक संख्या में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। दूसरी बात, अब तीसरी बात कहते हैं कि अगर किसी वास्तविक संख्या का घात -1 है, कितना है भाई, -1 है, तब इस परिस्थिति में वास्तविक संख्या का मान में परिवर्तन होता है। और कैसा होता है, तो a पर अगर -1 है तो ऊपर आएगा 1 बटा लगेगा और यह a कहाँ आ जाएगा, नीचे आ, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। साथ में अगला बात क्या है कि यदि कोई संख्या इस प्रकार से दिया है कि 1/a का पावर m, 1/a का पावर m, अब अगर हम इस a का पावर m को ऊपर लेके जाएंगे तो m के आगे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह बदल जाएगा और ये क्या आ जाएगा, a का पावर -m। क्यों -m आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी आपको समझ में आ रही है तो हम अगला बात करते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी संख्या का, ध्यान से देखना, किसी वास्तविक संख्या का घात m है, फिर उसी वास्तविक संख्या का घात n है और दोनों आपस में क्या किए जा रहे हैं, गुणा किए जा रहे हैं। मतलब समान आधार के संख्याओं पर अगर घातें क्या हो, अलग अलग हो, तो इन परिस्थितियों में क्या होता है, तो इन परिस्थितियों में दोनों वास्तविक संख्या जो आपस में समान है उनके जगह पे एक वास्तविक संख्या लिखते हैं और ये असमान घातों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आई बात समझ में। तो जब समान आधार और अलग अलग घातें होती हैं तब इनका मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि किसी वास्तविक संख्या का घात m है और फिर इस पूरे का घात क्या है, n, मतलब घातों का घात हो, तो
अगर घातों का घात होता है तो उन परिस्थितियों में इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, मतलब ए का पावर m इंटू एन, ये आपको प्राप्त। क्लियर? साथ ही साथ अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि एक वास्तविक संख्या a है जिसका घात m है, फिर यही वास्तविक संख्या a है जिसका घात क्या है n, और दोनों को भाग दिया जाए। क्या किया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। तो अगर पहले का घात m दूसरे के घात से बड़ा हो तो इन परिस्थितियों में यह घातें जुड़ने के बजाय अब क्या होती है? घट जाती हैं, और यह मान प्राप्त होता है a का पावर m माइनस n। क्लियर? कोई दुविधा? समान आधार अलग अलग घात वालों को आपस में भाग दिया जाए तो इनके घातें क्या हो जाती हैं? हट जाती हैं। समान आधार अलग अलग घात को आपस में गुणा किया जाए तो यहाँ पे इनके घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि घातें समान हो लेकिन आधार अलग अलग हो, जैसे a का पावर m इंटू b का पावर m, ऐसा हो तो क्या मतलब है? घातें घातें समान जबकि आधार क्या है? अलग अलग, तब क्या होगा? इन परिस्थितियों में आधारों का आपस में गुणा होता है और घात, दोनों घात की जगह पे केवल एक घात ऊपर क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। क्लियर है? तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर हम और बात करें अगला कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या रूट में दी गई है, एक वास्तविक संख्या ऐसे दी गई रूट में, ठीक? तो अगर कोई वास्तविक संख्या रूट में दी गई है तो रूट हटाते हैं तो इस संख्या के ऊपर 1/2 घात लग जाता है, ध्यान रखिए। अगर क्या कह रहा मैं समझ रहे हैं आप? मैंने कहा कि अगर कोई वास्तविक संख्या रूट में है तो रूट हटाएंगे तो उसके ऊपर घात कितना लग जाएगा? 1/2 लग जाएगा। सेम उसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं कहूं कि यदि किसी संख्या का घात माइनस में है, किसी संख्या पर घात किसमें है? माइनस में, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो अगर यह माइनस में है तो 1/a का पावर क्या लिखा जा सकता है? m लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो आपके प्रश्नावली 1.5 के लिए जो घातांकों का नियम है वह इतना सफिशियंट है, क्लास 9 के लिए बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे भविष्य में और आगे बढ़िएगा तो और भी चीजें आपको पढ़ने को क्या होंगी? मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतने से हमारा काम क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि सर a का पावर 0 का मान 1 कैसे होता है? ठीक है, तो चलो ये करके मैं दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं a का पावर 0 का मान 1 कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, कितने पक्ष हैं इसके? दो, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या है राइट हैंड साइड। या तो 1 से a का पावर 0 सिद्ध करो या a का पावर 0 से क्या करो? 1 सिद्ध करो। तो हम a का पावर 0 से 1 को सिद्ध करना चाहते हैं, तो हम चल रहे हैं इसके प्रूफ में, ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना है? a का पावर 0 इतना है। क्या a का पावर 0 को हम a का पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, लिख सकते हैं। 1 में से 1 को घटाओ कितना आ जाएगा? 0। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर हम a को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं तो क्या हम इसे a का पावर 1 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, 1 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? माइनस। लिख ही सकते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था? इस वाले फार्मूला में देखो क्या हुआ था। अगर आधार समान है और घातें अलग अलग है तो आपस में क्या होगी? जुड़ी हुई है। तो हम इन दोनों के द्वारा इसे लिख सकते हैं और इसके द्वारा इसे भी तो लिख सकते हैं। तो नहीं लगता कि यहाँ पे दो घात अलग अलग है और आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक पर घात 1 गुण है, दूसरे पर घात क्या है? -1। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ना, आधार समान लेकिन घातें क्या है? अलग अलग। फिर इनको अगर आप इस फार्मूले पर लगाओगे तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी आपको मैंने पढ़ाया, आप इसको दिखा सकते हैं कैसे आया। आप लिखे हैं a का पावर m प्लस n का मतलब होता है a का पावर m इंटू a का पावर n। इसका अर्थ लगाएं। अब देखो a का पावर 1 का मान कितना होता है? a, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ तो आ गया a गुण है a का पावर -1 का मान कितना होता है? तो 1/a होता है ना। आप यहाँ पे चाहो तो दिखाओ a का पावर 1 का मान a ही होगा और a का पावर -1 का मान होता है 1/a।
तो आप इसी के आधार पर लिख रहे हैं। अब देखिए ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा, केवल बचा, देयरफॉर जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। आंसर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए का पावर 0 का मान 1 क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ध्यान से इसे आप समझिए और इसे क्या करिए, नोट करिए। और नोट करने के तदुपरांत इस एक्सरसाइज का आज हम उदाहरण और साथ में इस पूरे एक्सरसाइज को क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो थोड़ा समय लो, समझो, फिर इसे नोट करिए। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो बिना देरी किए नोट करें और फिर बढ़ते हैं उदाहरण। तो घातांकों का नियम समझने के बाद अब उससे संबंधित हम उदाहरण करने वाले हैं और ये उदाहरण बहुत शानदार है, बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। ध्यान से देखो, हम जो पढ़े फार्मूले उसी को अपनाने वाले हैं और उसी आधार पर करें। देखो कैसा होगा, जैसे पहला क्या रहेगा, सरल कीजिए। पहला किसको सरल करना भाई, तो 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 को कैसे करोगे, इसका हल निकालो, सोल्यूशन करो इसका। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। हम जो करेंगे हम उसका फार्मूला भी लगाएंगे, तो फार्मूले को भी दिखाते हुए चलेंगे। हमारा फार्मूला क्या है आप जानते हैं, चूंकि देखो आधार समान है लेकिन घाते क्या है अलग अलग, तो जब आधार समान होगा घाते अलग अलग होंगे, गुणा करेंगे तो घाते आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। किसके आधार पे, तो चूंकि ए का पावर m इंटू ए का पावर n के बराबर होता है ए का पावर m प्लस n, ये पढ़ा है ना आपने, तो बिल्कुल इसी को आधार बना लीजिए। आधार बनाएंगे तो देखिए आधार समान है, घाते अलग अलग तो क्या हुए, जुड़ गए। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको अपनाएं तो इसके आधार पे यहाँ पे आधार आ जाएगा 2, और जो दो अलग अलग घाते हैं कौन कौन, तो 2/3 और 1/3 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बस अब जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो 3 ही आएगा और ऊपर हो जाएगा 2 + 1 और ये क्या आएगा, तो यह हो गया 2 का पावर 2 + 1 का मतलब कितना हो गया, 3, 3/3, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, कितने बार में, एक बार में। कितना आया, तो यहाँ आ गया 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है कि यदि किसी संख्या का घात 1 है तो संख्या का मान में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अतः क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 का मान कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में, देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है, बस फार्मूले के आधार पे आपको अप्लाई कर देना है और आपका आसानी से क्या हो जाएगा, पता है चल जाएगा कि इसका मान कितना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सूत्र का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा बहुत आसान है। दूसरा कह रहा है कि 1/3 का पावर 5 टू द पावर क्या है, 4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका देखो, एक फार्मूला होता है, सूत्र एक होता है, सूत्र क्या होता है कि a/b टू द पावर m, ठीक, a/b टू द पावर m, इसका मान होता है a का पावर m अपान b का पावर m। हम इस सूत्र का यहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक, मतलब किसी भी दिए गए संख्या का अगर घात m है तो अगर यह परिमेय संख्या के रूप में है तो यह घात अंश पे भी चढ़ेगा और यही घात कहाँ चढ़ेगा, हर पे भी चढ़ेगा। इसी को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, तो देखो यह घात इन दोनों पे चढ़ेगा, तो यह हो गया 1 का घात 4 और नीचे हो गया 3 का घात 5 है, अब पूरी का घात कितना आ जाएगा, 4। अब आप जानते हैं कि 1 का घात कितना भी क्यों ना हो, 1 के मान में कोई अंतर नहीं आता, तो ऊपर तो हमारा कितना आ गया, सीधा सीधा 1 आ गया, और नीचे क्या आएगा भाई, तो नीचे के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा है, क्या भाई, आपने पढ़ा a का पावर m टू द पावर क्या n, तो क्या होता है, घातों का गुणा होता है ना, तो यहाँ घातों का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। क्या आएगा गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 का पावर 5 गुणे 4, कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 का पावर 5 का कितना हो गया, 20, अर्थात या अतः हम कह सकते हैं कि 1/3 का पावर 5 टू द पावर 4 का जो मान आएगा वो होगा 1/3 का पावर कितना होगा, 20। ये हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए कितना आसान है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर हम इस पे विचार करें थोड़ा सा, इस वाले प्रश्न पे, तो यह क्या देगा? इसके लिए सूत्र हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आधार समान लेकिन घातें अलग अलग हो, घात दिया जा रहा है, मतलब एक पावर m अपान एक पावर n, तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। पढ़ा ना आपने? बिल्कुल उसी का प्रयोग करिए यहाँ। अब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ देखो ध्यान से, आधार कितना है? 7, तो 7 1/5 माइनस 1/3, घातें क्या होंगी? घटेंगे। अब क्या आएगा देखो, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, 3 का गुणा 1 बचता 3 एकम 3, 5 का गुणा 1 बचता है 5 माइनस 5, कितना आएगा भाई? क्या हो जाएगा? 7, 3 में से 5 जाएगा तो -2/15, तो यह आ गया 7 का घात -2/15। अब घातें किस में आई है? माइनस में। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था आपने? अगर सूत्र याद हो आपको यहाँ से, तो सूत्र आपने पढ़ा a का पावर माइनस m का मतलब होता है a का पावर क्या? सॉरी 1 अपान a का पावर क्या? m। ये अभी आपने पढ़ा, इसी का प्रयोग कर लीजिए। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? इसका प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई, जब इसको नीचे लेके आओगे तो सारा मान किस में आ जाएगा? प्लस में, तो 7 का घात आ गया 2/15। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 7 का पावर 1/5 और 7 का पावर 1/3 का मान कितना होगा? यह होगा 1/7 का पावर 2/15, और यह जो निकल के आएगा यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? तो देखिए कितना आसान है, हम इस तरीके से इसका क्या कर सकते हैं? हल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका एक लास्ट बच रहा है क्वेश्चन, इसे भी ध्यान से देख लीजिए आप। यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि 13 का घात 1/5 और 17 का घात 1/5, तो अब की बार आधार बराबर नहीं है, लेकिन क्या बराबर है? घातें बराबर। तो फार्मूला भी पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा, क्या पढ़ा सूत्र में आपने? कि a का पावर m इंटू b का पावर m, क्या आता है? आधारों का गुणा कर लीजिए, a गुणे b का पावर का कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। तो इसका प्रयोग कर लीजिए आप। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा 13 गुणे 17 और पूरे का पावर कितना होगा? 1/5। ठीक, अब 13 में 17 का गुणा कर लिया, कहीं भी कर सकते हैं आप। 13 में अगर हम 17 गुणा करें तो 7 तरीके 21 का 1 2, 7 एकम 7 7 2 9, 1 3 3, 1 एकम 1 1 9 3 12 और 2, कितना आ जाएगा? 221। तो यहाँ निकल के आ गया 221, अब पूरे का घात कितना आ गया? 1/5। क्लियर ना? अब हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं भाई? 13 का पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5 का जो मान होगा वो होगा 221 का पावर कितना? 1/5। और इस तरीके से या इसका क्या आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह आपका प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्या आया था, समझ में आया होगा। तो चलिए नोट करिए, और फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सारे प्रश्नों की ओर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल। चलो नोट करो। तो उदाहरण 20 के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। 1.5 का केवल एक ही उदाहरण था, उदाहरण नंबर 20। अब हम आरंभ कर रहे हैं 1.5, और 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई? मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला है 64 का पावर 1/2, दूसरा है 32 का पावर 1/5, और तीसरा 125 का पावर कितना? 1/3। इनके मान ज्ञात है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप कैसे ज्ञात करोगे इस बात का ध्यान रखें। ऐसे प्रश्नों का हल ज्ञात करने के लिए हम हल करना है। इसका हल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जो यह संख्या दिया गया इसका गुणनखंड करो। तो 64 का गुणनखंड करोगे, साइड में कहीं भी कर लो, तो ये किससे जाएगा? 2 से। 2 3 6, 2 दूना 4 जाएगा ना। फिर 2 से करोगे तो 16 दूना 32, फिर 2 से करोगे 2 8 16, फिर आप क्या करोगे? 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, इतना आएगा। कितनी बार आ रहा है भाई? तो 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 बार आया है 2, तो 2 का घात कितना हो गया? 6, अब पूरे का पावर कितना हो गया? 1/2। क्लियर है? अब आपको अभी एक फार्मूला हमने पढ़ाया, क्या फार्मूला बताया था भाई आपको? आपको बताया गया है कि यदि a का पावर m टू दी पावर n है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। पढ़ाया गया ना? तो इसी फार्मूले का आप क्या करिए? प्रयोग करिए। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा 2 के पावर 6 गुणे 1/2, इतना होगा। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो कितना मान आ गया? तो मान आ गया 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ भाई?
2 का गुणा कितनी बार? 3 बार। तो कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे कितना आ गया? 8 आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 64 का पावर 1/2 का मान जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। और ये इसका क्या होगा? आंसर आ गया मान। देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तो यह तरीका भी है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने इतना छोटा छोटा कर दिया, अन्यथा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा 64 कितने का वर्ग है? 8 का है। तो हम डायरेक्टली चाहें तो इसको लिख सकते थे यहाँ पे 8 का स्क्वायर, अब पूरे का पावर कितना? 1/2। अब घातें आपस में क्या होंगे? गुणा। तो 8 का पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। तो आप चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह अपने ऊपर करने के ऊपर निर्भर करता है, तो हमें कैसे समझ में आ रहा है। तो हमने पहले छोटे छोटे रूपों में किया, उसके बाद से फिर से दोबारा इसको फार्मूले लगाए। अब फार्मूले लगाने के बाद कट करने के बाद जो आंसर है वो हमने आंसर क्या कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल इसका भी ऐसे ही कर सकते हैं। 32 है, 32 को क्या लिख सकते हो सर आप? तो 32 का गुणनखंड अगर करोगे तो 2 से करो 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2 और 2 एकम 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब है कि 2 का घात कितना? 5। अरे 2 का घात 5 करेंगे तो क्या आएगा? 32। अब पूरे का घात कितना आ गया? 1/5। अभी फिर एक फार्मूला हमने पढ़ा कि a का पावर m टू द पावर n क्या देता है? a का पावर m इंटू n। हम इसी का क्या करें? प्रयोग करें। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का पावर 5 गुणा 1 का पावर 1/5। 5 से 5 क्या होगा भाई? कैंसिल। कितना आ गया? 2 का पावर 1। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि यदि किसी वास्तविक संख्या का घात 1 है तो उस वास्तविक संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो 2 का पावर 1 है तो इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि अतः अतः 32 का घात 1/5 का आंसर आएगा कितने के बराबर? 2 के बराबर। और यह इसका क्या होगा? आंसर होगा। देख रहे हैं कितना आसान है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसका हल ज्ञात करेंगे। साथ में अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कहता है सर? तीसरे को आप ध्यान से देख लीजिए। तीसरे को देखेंगे तो यह 125 का है। तो 125 5 का होल क्यों होता है? 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 25 25 125। तो आप इसको क्या लिख पाओगे? तो आप इसे लिख पाओगे 5 का घात 3 अब पूरे का घात 1/3 ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। और फिर फार्मूला वही लगा दो, यह वाला a का पावर m टू द पावर n। तो क्या होगा? a का पावर m इंटू n। फार्मूला जरूर लिखिएगा। तो आप यहाँ लिखें तो a का पावर m टू द पावर n का मतलब होता है a का पावर m इंटू n। यह वाला फार्मूला आप लगा रहे हैं। तो इसके आधार पे आपका बन गया 5 का पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा? यहाँ बचा 5 का पावर 1। और अभी आपने फिर एक फार्मूला पढ़ा कि a का पावर अगर कोई a का पावर 1 है तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो 5 का पावर 1 है तो इसके भी मान में कोई अंतर नहीं आता। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 है। अतः आप क्या कह सकते हो? कह सकते हो कि 125 का पावर 1/3 का और कितने के बराबर आएगा? 5 के बराबर। और यह इसका क्या होता है? आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े प्यार से बड़े अच्छे से क्या होगा? समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट एक लाइक दबा दो। साथ में इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों में क्या कर दो? शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहले के जैसे ही मान ही ज्ञात करना है। तो इसमें कुल 4 क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन करके यहाँ पे फिलहाल आपको 3 क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद से एक और क्वेश्चन है इसका, वो भी आ जाएगा। तो कुल 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में क्या करेंगे? बात करेंगे और इसका मान क्या करेंगे? क्या? बहुत आसान है। कैसे करोगे? देखो जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे इसको भी करो। इसका अगर हम हल ज्ञात करें तो कैसे हल ज्ञात कर सकते हैं? अब यहाँ देखना ध्यान से। 9 है, 9 कितने का वर्ग है भाई? 3 का है। तो आप लिखोगे कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। अब पूरे का पावर कितना आ गया? 3/2। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? a का पावर m टू द पावर n बराबर होता है a का पावर m इंटू n। पढ़ा ना आपने? इसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग करिए। क्या मिलेगा आपको प्रयोग करने से? तो देखिए 3 का पावर 2 है और 2 में गुणा हो जाएगा 3/2 का। घात का घात है ना, तो गुणा होगा। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा आपका? तो यहाँ पे बचा 3 का पावर कितना? 3। और 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का गुणा 3 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा? 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27। तो यहाँ पे मान निकल के आ गया कितने के बराबर? 27। अतः
हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 9 का पावर 3/2 का जो मान होगा वह कितना होगा आपका 27। लीजिए यह इसका पहला आंसर है। आई बात समझ में, देखिए कितना आसान। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरे का मान ज्ञात करें तो क्या आएगा भाई, दूसरा ज्ञात करें तो यहाँ देखिएगा, अभी हमने 32 का फैक्टर किया था। अब 32 का जब फैक्टर किया था तो 2 का घात कितना आया था, 5 आया था। तो हम लिख सकते हैं 2 का घात 5, अब पूरे का घात कितना, 2/5। ठीक, फिर वही फार्मूला लगाओ, यही वाला हम यही फार्मूला लगा रहे हैं, लिख नहीं रहा, चाहे लिख ही देते हैं। फार्मूला क्या है, ए का पावर एम टू द पावर एन बराबर होगा ए का पावर एम इंटू एन। यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या आएगा देखो, अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 का पावर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा, तो 2 का पावर कितना बचा, 2। 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा 2 बार, और 2 दूना कितना होता है 4। इसका मतलब है हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं कि 32 का पावर 2/5 का आंसर कितने के बराबर आएगा, 4। लीजिए हो गया इसका आंसर। देख रहे हैं कितना आसान है। सेम वैसे ही आपका तीसरे के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा क्या कहता है भाई, 16 का पावर है आपका 3/4। तो 16 का अगर आप लिखना चाहें तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, मतलब 2 का घात कितना 4, अब पूरे का घात कितना 3/4, मतलब 2 का गुणा 4 बार अगर हम करें तो वह 16 आएगा, और एक बार और कर दोगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, फार्मूला सेम वही लगाइए, ए का पावर एम इंटू सॉरी ए का पावर एम टू द पावर एन का मान आएगा ए का पावर एम इंटू एन, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 फिर क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 2 का गुणा 3 बार, हुआ कितना आ जाएगा निकल के 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं अतः 16 का पावर 3/4 का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा बेटा, 8 के बराबर, या इसका क्या होगा आंसर। क्लियर, थोड़ा समय लेके आप इसे नोट करें, और फिर इसका एक लास्ट बचा हुआ है वो भी मैं लगे हाथ यहीं पे करा देता हूँ, या मैं इधर करा देता हूँ, है जगह थोड़ा सा देख लो ध्यान से। चौथा क्वेश्चन है, मैं यहाँ करा रहा हूँ, आराम से हो जाएगा जगह। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या भाई, तो वह है चौथा, 125 पर पावर जो दिया गया है वो है -1/, यह है। इसका हल कैसे ज्ञात करूं, तो इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि अब माइनस में इसे किसमें बदल दिया जाए, चाहे अभी मत बदलो, 125 कितने का, अगर इसका फैक्टर करें तो क्या आएगा 5 आएगा 3 बार, तो यह हो जाएगा 5 का घात 3, अब पूरे का घात कितना -1/, इतना आएगा। फिर हम इधर बढ़ते हैं, अब देखो क्या होगा, फिर वही फार्मूला लगाओ, कैसा फार्मूला, ए का पावर एम टू द पावर एन कितना आएगा ए का पावर एम इंटू एन, ये वाला फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 3 गुणे -1/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा 5 के पावर -1। अभी एक फार्मूला आपको बनाया था अगर आपको याद हो तो, ए का पावर -1 है तो इसका मान कितना आता है ए का पावर 1 आता है, सॉरी 1 अपन नहीं आता है, बिल्कुल उसी प्रकार से 5 के पावर -1 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/5 आएगा। क्लियर, तो हमारा इतने का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं अतः 125 टू द पावर -1/3 इसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा 1/5 के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन का हमने चारों के चारों जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए थे उनका क्या कर दिया, हल ज्ञात कर लिया। तो ध्यान से आप इसे देखें, नोट करें और समझने का क्या करें प्रयास करें। चलो नोट करो, उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.5 का क्या है, लास्ट प्रश्न है, तो उसको करते ही यह एक्सरसाइज तो समाप्त होगा ही होगा, प्लस संख्या पद्धति का यह पूरा चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं इसके लास्ट प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो इस एक्सरसाइज का क्या है लास्ट प्रश्न है, और ये बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, जो अब तक आपने किया उसी का मिला जुला एक प्रकार का प्रश्न है, और अब की बार कह रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है। तो बात वही है, मान ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए, मिला जुला के बात क्या है एक ही है, इसके भी आपको मान ही ज्ञात करनी है। 4 इसमें प्रश्न है, पहला 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, दूसरा है 1/3 का पावर 3
टू द पावर 7, तीसरा 11 टू द पावर 1/2 अपान 11 टू द पावर 1/4, और चौथा है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो चार अलग अलग तरीके के इसमें क्या दिए गए प्रश्न दिए गए हैं, बहुत आसान है। चले एक एक करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चले इसका हल ज्ञात करें हम। सबसे पहले पहला का हल लेते हैं। हल में हम पहला ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। कौन सा सूत्र लगेगा, इसके लिए आपको ध्यान से प्रश्न को देखना होगा। प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके आधार समान है लेकिन घाते क्या है, अलग अलग। तो इसके लिए आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ा कि यदि आधार समान और घाते अलग अलग दो के गुणा हो रहा है तो इस कंडीशन में घातों का क्या होता है, योग हो जाता है। यह आपने फार्मूला क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। तो यही फार्मूला का यहाँ पे क्या करने वाले, प्रयोग करने वाले। प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा सर, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। अब उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर, इसका एलसीएम लोगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 5 दूना 10 और 3 एकम 3, कितना आ गया 2 का पावर आ जाएगा आपका 10 3 13/15, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम पहला क्या कर सकते हैं, हल यहाँ पे कर सकते हैं। अब पहले के बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे की। तो दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, दूसरा प्रश्न कह रहा है 1/3 के पावर 3 टू द पावर 7। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है भाई, तो इसके लिए फार्मूला अभी आपको पढ़ाया गया कि a/b टू द पावर m है, तो यह घात दोनों पे चढ़ता है, ये हो जाता है a/m/b का पावर m। तो इसी आधार पे इसको लिखो। इसके आधार पे लिखोगे तो यह मिल जाएगा 1 का पावर 7 बाई 3 का पावर 3 और टू द पावर कितना 7, कितना आ जाएगा। अब 1 का पावर 7 है तो a का घात कितना भी क्यों ना हो, इसका मान तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। और 3 का पावर 3 टू द पावर 7, तो इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा है कि a का पावर m टू द पावर n, आंसर कितना आता है a का पावर m इंटू n, कितना आता है। तो इस आधार पे यहाँ पे आ जाएगा 3 का पावर 3 गुणे 7। अब मैं थोड़ा इधर आता हूँ, क्या निकल के आएगा भाई, तो यहाँ निकल के आपका आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आ गया 3 का पावर 3 गुणे 7, 7 का कितना हो गया 21, तो 3 का पावर कितना आ गया 21, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा बात आपको, तो इस तरीके से हम दूसरा प्रश्न इसमें क्या कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। अब आ रही है तीसरे की बारी। तीसरा क्या है, बहुत प्यारा है, देखो तीसरा। तीसरा जब करने जाओगे तो याद यार 11 टू द पावर 1/2 अपान 11 टू द पावर 1/4। गौर से देखो तो इनके भी आधार समान है लेकिन घाते क्या है, अलग अलग। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, a का पावर m अपान a का पावर n। तो इस कंडीशन में घात जोड़ने के बजाय क्या होती है, घट जाती है, आपने ये चीज पढ़ा है। इसी का प्रयोग करिए, इसका प्रयोग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसे सॉल्व अगर करें तो यहाँ देखो एलसीएम लोगे तो 2 और 4 का कितना आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1। अब घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, तो 11 का पावर 1 बटा कितना आ जाएगा 4। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ रहा समझने, देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। और ऐसे प्रश्न करने के लिए जो अभी घातांकों के नियम के फार्मूले मैंने आपको लिखवाए, वो फार्मूले आपको जरूर तैयार होने चाहिए। जितना जल्दी आप तैयार कर लेंगे इन प्रश्नों को उतनी ही आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 3 प्रश्न हमने पढ़े और तीनों प्रश्नों के लिए हमने क्या किया, अलग अलग फार्मूले अपनाए। अब आती है चौथा। चौथा क्या कह रहा है देखो, ये भी बहुत आसान है। चौथा कह रहा है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब की बार देखिए बेटा, घाते समान है लेकिन आधार क्या है, अलग। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके लिए लग जाएगा आपका a का पावर m इंटू बी का पावर m। इसका मतलब हो गया a इंटू बी का गुणा करिए और पूरे का पावर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। बस यही वाला फार्मूला लगा दो, कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 7 गुणे 8 और पूरे का पावर कितना 1/2। 8 से तो कितना होता है 56, ये हो गया 56 का पावर 1/2। क्लियर है। और ये जो मान आया यही इसका क्या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को क्या करें, प्रचुर मात्रा में शेयर भी करें, उनको और अधिक से अधिक इस चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आज के क्लास में
हमने पूरा एक्सरसाइज 1.5 आपको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। साथ में यह चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाता है। तो बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप इसी विश्वास के साथ इस चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, और आपका कोर्स समय के अनुसार बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यह वादा है हम लोग का आपके साथ कि कोर्स समय समय से आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी में खूब अच्छे से क्या होती रहेगी, संपूर्ण होती रहेगी। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार जरूर पूछें, जरूर बात करने की कोशिश करें। तो हमको यहाँ समस्या हो रही है, तो सर इसको कैसे हम निदान पा सकते हैं, पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्याओं का क्या किया जाए, निदान किया जाए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम आरंभ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज सॉरी इस बुक का दूसरा अध्याय, और दूसरा अध्याय आपका बहुपद पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, बहुत मजेदार चैप्टर है। जैसा यह आसान था वैसा बिल्कुल वह भी चैप्टर आपके लिए आसान है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।